सेवालाल मानव उत्थान समिति द्वारा आयोजित 26वां बनारस पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन वाराणसी के कुशवाहा भवन परिसर चंदुआ चित्तूपुर वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत की पथ कही बनारस की पुस्तक का विमोचन किया गया। पिछले वर्ष उनकी पुस्तक बनारस लॉकडाउन लोगों को खूब पसंद आई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि OPS मौर्य पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधेश कुमार कुशवाहा वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल कोर्ट वाराणसी ने की। देखिए, ये पुस्तक मेला है और पिछले 26 सालों से बनारस के चित्तूपुर इलाके में ये मेला लगता है। इस बार ये 26वां साल है और पिछले साल मेरी एक पुस्तक इसी मंच से विमोचित हुई थी। नाम था बनारस लॉकडाउन। इस बार बात कही बनारस की हमारी दूसरी पुस्तक इसी मंच से विमोचित हुई है और यह पुस्तक इस पुस्तक को खास तौर पर बनारस के लोगों ने काफ़ी सराहा है और उम्मीद है कि मेरी आने वाली जो बनारस की से जुड़ी दो मेरी किताबें हैं, एक बनारसी इश्क कहानी संग्रह है और एक संस्मरण है। अब एक बनारसी अमेरिका का, वो अगले साल फिर रिलीज होगा। देखिए, ये व्यंग रचना है और ख़ास तौर पे बनारस में जो चीज़ घटित होता है, जो चीज़ चलता रहता है, जो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन कुरेदता रहता है दिलों को, उसकी आवाज़ है इसमें चुटेले ढंग से लिखी गई है। और यह किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये पूरे बनारस की दास्तां बताती हुई चलती है। देखिए, किताबें ऐसी धरोहर हैं जो क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बुलबुले की तरह से है, अस्थाई भाव नहीं उपजता, लेकिन किताबों को आप पढ़ेंगे तो अस्थाई भाव उपजता है। और दूसरी बात कि किताबों को पढ़ने से आपको आँखों को दिक्कत नहीं होती है, रेफरेंस के तौर पे जब चाहे तुरंत खोल भी सकते हैं। और इंटरनेट की जो किताबें हैं या इंटरनेट पे जो कुछ पाठन सामग्री है उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं है। आप अगर यात्रा में जा रहे हों या कहीं घर में एकांत हों, आप तनाव में हैं, तो ये पुस्तकें आपकी दोस्त बन सकती हैं। और इसी क्रम में हमारी कोशिश है कि मैं अच्छी रचनाएं लिखूं। ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है। जो चीज़ें हम लोगों के बीच से धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है, आज आधुनिक दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है पुस्तक पढ़ने का, हाथ में मोबाइल है, सब चीज़ गूगल से सर्च कर ले रहे हैं। उसमें इस तरीके का पहल करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बुलाना, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 25 वर्ष पूरा कर चुका, 26वें वर्ष में प्रवेश है। यही बनारस की ये श्री विजय विनीत जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और ये पुस्तक बनारस के मूल चीज़ों पर प्रकाश डालती है। जो चीज़ें आम जनमानस में घटित होती है या आजकल के बच्चे उसको नहीं जान पाते हैं, वो सब चीज़ों पर इस पुस्तक पे प्रकाश डाला गया है। और ये पुस्तक आने वाले समय में बहुत एक प्रकार की कहिए कि तहलका मचाएगी, ऐसा है हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। इस मौके पर मुख्य अतिथि OPS मौर्य ने इस नई पहल की बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के नव युवाओं में डिजिटल मीडिया के बीच किताब को लेकर घटती रुचि के बीच यह कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। आज का यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि जो आज का समय है इसमें हम लोगों को पुस्तक के बारे में और पुस्तक के लिए पढ़ने में बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो समाज हो रहा है, बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं आजकल, किताब को दूर कर देते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टैबलेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप, उससे पढ़ते हैं और उससे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो हम लोग बुक से करते हैं। जो हम लोग का अपना सोच है कि बुक की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है और किताब से पढ़ना चाहिए। उससे जहाँ तक है आँखों की रोशनी और आँखों पे जो डैमेज होता है, इसकी किरणें होती हैं, रेडिएशन होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है और एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो हमने बताया उसका भी इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा ये सुझाव है कि इसका भी उपयोग करें, समय के अनुसार आपको बदलना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, पुस्तक से ज्ञान अर्जित करें और पुस्तक को हमेशा काम आती है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कब आपके पास रहेगा, कब उससे गायब हो जाएगा, कब खोजने पे नहीं मिलेगा। बुक है तो आप कभी पलट के देख सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है और बुक से हमेशा पढ़ना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, इन्होंने बनारस के बारे में
लिखा है उसमें, और बनारस की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में लिखा है, कैसे लोग बात करते हैं, आपस में मिल के रहते हैं, प्रेम है, यहाँ की एक भोजपुरी या जो मिलनसार वाली भाषा है, सब के बारे में उसमें बताया है। और बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक इसके बारे में किताब लिखने की जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और बुक के माध्यम से ये चीज़ों को बताते हैं, दर्शाते हैं, जिससे कि ये समाज में जाता है, समाज उससे पढ़ता है, और उससे पढ़ने से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान दूसरों को बांटता है। और ज्ञान हमेशा बुक से ही जो मिलती है वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल सकती। इसलिए हमारा सुझाव है कि हम सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से जो ज्ञान होता है उसको समाज में बांटना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।